केरला में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी केरला में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में अल्पसंख्यक कार्ड खेला था और यहां पैर जमाने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने उसे धूल चटा दिया। बीजेपी ने यहां होने वाले स्थानीय चुनाव में 112 मुस्लिम और 500 ईसाई उम्मीदवार को टिकट दिया था। इस चुनाव के जरिए बीजेपी केरला में अपनी जमीन मजबूत करने के फिराक में थी, क्योंकि यहां अगले ही साल असेंबली इलेक्शन होने हैं। लेकिन उससे पहले 3 चरणों में हुए स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी में कोहराम मच गया है। केरला में मुख्य रूप से 3 गठबंधन के बीच कांटे की लड़ाई मानी जा रही थी, जिसमें सत्ताधारी पार्टी सीपीएम के नेतृत्व वाली एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए शामिल है। 3 चरणों में हुए इस निकाय चुनाव में 941 ग्राम पंचायत, 152 ब्लॉक पंचायत, 86 नगर पालिका और 6 नगर निगम की सीटें शामिल हैं, जिसका परिणाम आज ही आया है। ग्राम पंचायत की 941 सीटों में से सीपीएम की नेतृत्व वाली एलडीएफ ने 515 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने 376 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए फिसड्डी साबित हो गई है। यहां एनडीए को मात्र 28 सीटें ही मिली हैं, जबकि अन्य के खाते में 22 सीटें गई हैं। ब्लॉक पंचायत की 152 सीटों में से एलडीएफ ने 108 सीटों पर अपना परचम लहराया है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने 44 सीटें जीती हैं। इसके अलावा 86 नगर पालिका और 14 जिला पंचायतों के चुनाव के नतीजों का भी ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा 86 नगर पालिका और 14 जिला पंचायतों के चुनाव के नतीजों का भी ऐलान कर दिया गया है। नगर पालिका की 86 सीटों में से एलडीएफ ने 35, यूडीएफ ने 45 और एनडीए ने 4 सीटें जीती हैं, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। वहीं कॉरपोरेशन चुनाव की बात करें तो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने यहां अपना खाता तक नहीं खोला है। नगर निगम की 6 सीटों में से सीपीएम की एलडीएफ और कांग्रेस की यूडीएफ को 3-3 सीटें मिली हैं। यह है केरला स्थानीय निकाय चुनाव की पूरी तस्वीर, जिसे सबसे पहले द वीपीएन टीवी आप तक पहुंचा रहा है। यहां आपको बताते चले कि बीजेपी पूरे देश में अकेले राज करना चाहती है और बीजेपी का सबसे बड़ा मिशन है साउथ इंडिया में अपने पैर जमाना। यही वजह है कि हाल ही में हुए जीएचएमसी के चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। जीएचएमसी के चुनाव प्रचार में बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जीएचएमसी के चुनाव प्रचार में मैदान में उतारा था। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।